हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलोनी फॉर्मेशन इन सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा फाइलम में अगर हम बात करें कि कॉलोनी फॉर्मेशन कैसे होती है और कौन सी क्लास है जो उसमें कॉलोनी फॉर्मेशन होती है, तो उसको आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मोस्ट हाइड्रोजोन्स आर कॉलोनियल एंड मैनी हैव कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। जो हाइड्रोजोन आपने पढ़ा होगा जब सिलेंट्रेटा का जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो देयर आर 3 क्लास इन फाइलम सिलेंट्रेटा। 3 क्लास होती है। पहला जो आपकी क्लास होती है एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ। तो हाइड्रोजोन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपके कॉलोनियल भी होते हैं। तो इनमें ज़्यादातर कॉलोनी फॉर्मेशन होती है और इनमें कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है। हाइड्रोजोन्स में की बात हो रही है। और इनमें जो पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म दोनों होता है। तो इसका कुछ अगर हम बात करें किस में पाया जाता है, तो ओबेलिया जो है रिप्रेजेंट्स बोथ। ये दोनों जो लाइफ साइकिल और कॉलोनी फॉर्मेशन दोनों रिप्रेजेंट करता है ओबेलिया, एज इट इज़ अ कॉलोनियल हाइड्रॉइड। इसमें क्या होता है, एक ये जो है एक कॉलोनियल हाइड्राइड होता है। हाइड्रॉइड क्या एक कॉलोनी है। एंड इट्स लाइफ साइकिल प्रेजेंट अ फ्री स्विमिंग मेड्यूसा स्टेज। जो फ्री स्विमिंग मेड्यूसा स्टेज है लाइफ साइकिल में, ये भी ये रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ये जो है ओबेलिया जो है बेस्ट एग्जांपल है कॉलोनी फॉर्मेशन का, जो दोनों ही मेड्यूसी फॉर्म और पॉलिप फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। जो रिप्रोडक्शन होता है सिलेंट्रेट्स में वो दोनों होता है, बोथ सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड ए सेक्सुअल जो फॉर्म होता है इसमें क्या होता है, ये एक ब्रांच हाइड्रॉइड कॉलोनी के रूप में होता है इसमें रिप्रोडक्शन। जो कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ब्रांच हाइड्रॉइड कॉलोनी की तरह होता है, जिसमें क्या होता है अटैच्ड टू रॉक, स्टोन, सेल, एनिमल एक्सेट्रा। ये जो कॉलोनी फॉर्मेशन होती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये सब अटैच होती हैं रॉक से, स्टोन से, और एनिमल्स की जो कवरिंग होती है, सेल्स होते हैं उससे। ठीक है, तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ओबेलिया में हाइड्रॉइड कॉलोनी कैसे बनती है, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। तो द कॉलोनी ऑफ ओबेलिया इज डेलिकेट एंड सेमी ट्रांसपेरेंट। तो जो कॉलोनी होती है आपकी ओबेलिया में, जिसे हमने हाइड्रॉइड कॉलोनी कहा, ये हाइड्रॉइड कॉलोनी होती है। एंड इसमें जो क्या होता है, ये डेलिकेट होती है और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं होती, बीच में होती है। इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल ब्रांचिंग स्टेम कॉल्ड हाइड्रोकॉलस या हाइड्रोकोलाई। अगर ये प्लूरल में है तो हाइड्रोकोलाई कहेंगे, हाइड्रोकोलाई। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल ब्रांचिंग स्टेम। अभी आपने अभी स्ट्रक्चर देखेंगे इसका डायग्राम, तो बेसिकली इसमें एक स्टेम ब्रांच होता है और इस ब्रांच को ही कहते हैं, सॉरी स्टेम को ही कहते हैं। एक ब्रांचिंग होती है स्टेम, जैसे पेड़ में स्टेम होता है, कोई प्लांट है, उसी तरीके से इसमें होता है। तो इस स्टेम को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकॉलस, हाइड्रोकॉलस, या अगर प्लूरल में है तो हाइड्रोकोलाई। ठीक है, जो कि क्या होता है, राइजिंग फ्रॉम अ रूट लाइक स्टोलोन और हाइड्रोराइजा, जिसे हम हाइड्रोराइजा कहते हैं। जैसे कोई प्लांट है, ये अगर स्टेम है तो किसी रूट से निकलता है। तो ये जो हमने स्टोलन जो बोला है, ये एक प्लेटफॉर्म है, यानी एक रूट प्लेट है जो कि क्या कर रहा है, एक ब्रांच है जो कि इस स्टेम जो है यहाँ से राइज हो रहा है। यानी हाइड्रोकोलाई अगर किसी से जहाँ से राइजिंग हो रही है इसकी, इस स्टेम या इस रूट को क्या कहते हैं, हाइड्रोराइजा, हाइड्रोराइजा। और ये आपका हाइड्रोकॉलस होता है। ठीक है, इच हाइड्रोकॉलस ब्रांचेज इनटू अल्टरनेटिव मैनर एंड the lateral branches may sometimes give off branches of the third order। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि आपने ये वाला जो आपका इस तरीके से ये स्टेम है, इसको हमने हाइड्रोकॉलस बोला है, और नीचे जो है इसको हाइड्रोराइजा। अब ये ब्रांच में क्या होगा, डिफरेंस ब्रांचिंग होगी, इसकी अल्टरनेट ब्रांच आ जाएंगे, इसमें फॉर्मेशन होगी और ये ब्रांचेस बढ़ती रहेंगी। तो इट्स अल्टीमेट ब्रांच टर्मिनेट इनटू जुआइड, द पॉलिप एंड हाइड्रॉइड। अब ये जो ब्रांच निकलती हैं यहाँ से इस तरीके से, ये क्या होंगी, ये जुआइड बनाएंगे। जुआइड्स क्या होते हैं, ये हम सिलेंट्रेट के जो कॉलोनियल स्पीसीज़ होते हैं उनके इंडिविजुअल्स को कहते हैं, जुआइड्स होते हैं, उनको नाम दिया, यानी इंडिविजुअल्स हैं ये। ठीक है, उसको हम जुआइड्स कहते हैं। तो ये ब्रांचिंग जो ब्रांच आपका हाइड्रोकॉलस से निकल रहा है, वो ब्रांच क्या कर रहा है, जुआइड में टर्मिनेट हो जा रहा है। एंड द पॉलिप में, ये जुआइड क्या है, द पॉलिप,
यानी ये पॉलिप या जिसे हम हाइड्रेंथ कहते हैं, इस पॉलिप को हाइड्रेंथ कहते हैं। ये पॉलिप क्या होती है? न्यूट्रेटिव जूआइट्स होती है। नेक्स्ट आपकी बात करें, इन द एक्सेल्स ऑफ द ओल्डर पॉलिप आर प्लेस्ड सिलेंड्रिकल जूआइट्स और द ब्लास्टोस्टाइल्स। अब मान लीजिए कि जो ये पहले अगर कोई भी ओल्डर हो गया, अगर ये आपका न्यूएस्ट हो जाएगा, ये आपकी यहाँ से ब्रांचेज हुई थी, ये जूआइट्स बना जिसे हमने पॉलिप कहा या हाइड्रेंथ कहा। इसके बीच में ये एक्सेल, ये जो हाँ जहाँ पे स्टेम यहाँ से लीव्स निकल रहा है, ब्रांचिंग हो रही, इस वाले पॉइंट को हम एक्सेल कहते हैं। तो यहाँ से एक और क्या निकलेगा? जूआइट्स बनेगा इस तरीके से। मान लीजिए जैसे कि ये मैंने बना दिया, अब इसी से एक ऐसे जूआइट्स निकलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? ये सिलेंड्रिकल होता है, इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो इसको हम ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। ब्लास्टोस्टाइल या भी हम इसे गोनोजोइट्स कहते हैं। गोनोजोइट्स क्या होते हैं? ये रिप्रोडक्टिव जोइट्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स होते हैं। द ओबेलिया कॉलोनी एग्जिबिटिंग टू टाइप्स ऑफ जोइट्स। जो ओबेलिया कॉलोनी होती है, इस जो आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें 2 टाइप्स के जूआइट्स होते हैं। ये जब 2 टाइप्स के जूआइट्स होंगे तब इसको हम डायमॉर्फिक कहेंगे। इसीलिए हम इसको डायमॉर्फिक कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 टाइप्स के जूआइट्स होते हैं। 2 टाइप्स के क्या हो सकते हैं? अभी मैंने ऊपर ही बात की आपको बताया, गोनोफोर या जिसे ब्लास्टोस्टाइल कह रहे थे। दूसरा आपका हाँ न्यूट्रेटिव जॉइट्स होते हैं, हाइड्रेंथ कहते हैं, ठीक है, जिसे आप गैस्ट्रोजोइट्स या जो गैस्ट्रोजोइट्स होता है, जो न्यूट्रेटिव जोइट्स होता है, इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि आपका ये पॉलिप में आपका जो है ये गैस्ट्रोजोइट्स होती हैं, यानी जो न्यूट्रिशन में हेल्प करती हैं, ये गोनोजोइट्स होती हैं, तो इसलिए इसको डायमॉर्फिक कहते हैं। नेक्स्ट आपका, व्हेन द ब्लास्टोस्टाइल डेवलप शॉकर शेप्ड बॉडीज द मेड्यूसा द कॉलोनी देन बिकम ट्राइमॉर्फिक। यानी अभी जो आपका ब्लास्टोस्टाइल है, अगर ये अम्ब्रेला शेप यानी कप प्लेट शेप में बन जाता है, तब ये क्या मेड्यूसा बनाता है। और ये मेड्यूसा किससे बनता है? ब्लास्टोस्टाइल जब डेवलप होता है सॉकर शेप में, तब ये क्या होता है? ट्राइमॉर्फिक बन जाता है। क्या होता है? ट्राइमॉर्फिक बन जाता है। नेक्स्ट आपका है, द ब्रांचेज एंड जूआइट्स ऑफ द कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ एन इनर ट्यूबुलर एंड लाइनिंग पोर्शन द सीनो द कोइनोसार्क कहते हैं इसको, हाँ कोइनोसार्क कहते हैं इसको। जो आपकी ये ब्रांचेज है, यहाँ पे अंदर इसकी एक ट्यूबुलर लाइनिंग होती है, जूआइट्स के अंदर भी होती है। तो इस तरीके से ये कवरिंग भी है और ये ट्यूबुलर लाइन भी है, तो इसको कोइनोसार्क कहते हैं। और सराउंडेड ऑल अराउंड बाय अ टफ और नॉन लिविंग लेयर, जिसे पेरिसार्क कहते हैं। मतलब ये आउटर लेयर जो है इसको पेरिसार्क कहते हैं, जो इनर वाला जो ट्यूबुलर है उसको कोइनोसार्क कहते हैं। कोइनोसार्क क्या होता है? लिविंग होती है, लिविंग होती है, और ये नॉन लिविंग होती है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है पेरिसार्क और, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर की बात। जो मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रक्चर है जो रूट की तरह काम करता है, जिसे हम हाइड्रोराइजा कहते हैं, ठीक है, इसको हाइड्रोराइजा कहते हैं। अब यहाँ से स्टेम निकल रहा है, ये स्टेम निकल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकॉलस कहते हैं। ये स्टेम निकल रहा है। अब स्टेम की क्या होती है? ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग होती है तो जूआइट्स बनते हैं, ठीक है। ब्रांचिंग हुई, अल्टरनेट ब्रांचिंग इधर भी है इधर भी है, तो ये क्या है? ये जूआइट्स है, जिसे पॉलिप कहते हैं। पॉलिप होता है जिसे हाइड्रेंथ कहते हैं। और यहाँ से एक्सेल से जो है एक और जॉइंट निकल रही है, जिसे हम क्या बोल रहे थे? ब्लास्टोस्टाइल, या फिर हम इसे गोनोजोइट्स कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सारे पॉलिप हैं, ठीक है। पॉलिप की स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, ये पॉलिप तो है, ठीक है, इसको हाइड्रेंथ कहते हैं, ये पूरा पॉलिप है। यहाँ पे एक टेंटिकल है, टेंटिकल्स है, ये जो आपको दिख रहा है प्रोजेक्शन, ये क्या बाहर की तरह एक्सटेंड हो रहे हैं। यहाँ पे माउथ रीजन भी होगा, क्योंकि ये न्यूट्रेटिव पॉलिप है। यहाँ पे न्यूट्रिशन होता है, यहाँ पे वो फूड कंज्यूम करता है। यहाँ पे माउथ होता है, माउथ के जस्ट नीचे हाइपोस्टोम होता है। हाइपोस्टोम क्या होता है? ये अटैचमेंट के लिए होता है, ठीक है। एक कह सकते हैं यहाँ पे माउथ टिप के नीचे है हाइपोस्टोम। और उसके बाद आप देख सकते हो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम हाइड्रेंथ कहते हैं, और इसकी जो आउटर कवरिंग होती है इसको हाइड्रोथिका कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी आपका पॉलिप ही है, नीचे वाला भी, लेकिन यहाँ पे टेंटिकल्स अंदर की तरफ है, यानी ये हाइड्रेंथ इसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट है, अंदर की तरफ सिकुड़ गया है। यहाँ आप देख सकते हो। अब हम आते हैं इस पर, क्योंकि ये भी सेम ही है, पॉलिप है। नेक्स्ट आते हैं ये स्ट्रक्चर, इसको हमने क्या बोला था? गोनोजोइट्स या ब्लास्टोस्टाइल। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर अंदर का है ब्लास्टोस्टाइल है। ब्लास्टोस्टाइल के अंदर क्या क्या होता है? क्योंकि ब्लास्टोस्टाइल ही डेवलप होके क्या बनाता था? मेड्यूसा, जो कि क्या होता है? ट्राइमॉर्फिक कहते थे तब।
अब हम कहते हैं ये जो ब्लास्टुला के अंदर, ये देखिए ये ब्लास्टुला अंदर पूरा स्ट्रक्चर है, ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? मेड्यूसी बर्ड्स। यहाँ पे देख लीजिए, इसे मेड्यूसी बर्ड्स कहते हैं, राउंड राउंड। ये ऊपर की तरफ जो पोर है इसको गोनोपोर कहते हैं, और ये जो आउटर कवरिंग होती है इसको गोनोथिका कहते हैं। पूरे पार्ट को हम क्या कहेंगे? जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको गोनाजियम कहेंगे। एंड नेक्स्ट आपका जो मैंने बात किया था कोइनोसार्क और पेरिसार्क क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आउटर लेयर है, इसको बोलते हैं पेरिसार्क। पेरिसार्क एक टफ और नॉन लिविंग लेयर होती है, लेकिन ये जो इसके अंदर एक ट्यूबुलर है जो कि आपके पॉलिप के अंदर भी गया है, इस तरीके से देख रहे हो अंदर भी एक लेयर गई है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोइनोसार्क, क्योंकि ये अंदर की तरफ है, इसको कोइनोसार्क बोलते हैं। तो ये आपका एक पूरा ओवेलिया कॉलोनी का स्ट्रक्चर है। तो जो अब टर्म्स हमने डिस्कस किए ऊपर, थोड़ा उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो आप ये अगर लिख सकते हो कि कॉलोनी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो कोइनोसार्क क्या है? ये लिविंग है, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेलुलर वॉल इनक्लोजिंग अ कैनाल और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को क्लोज करता है। पेरिसार्क क्या है? ये नॉन लिविंग है और ट्रांसपेरेंट होता है, प्रोटेक्टिव होता है, नॉन लिविंग होता है, क्यूटिकुलर लेयर होती है, और सिक्रीट कौन करता है इसे? एपिडर्मिस सिक्रीट करता है। ये क्या है? ये एक एक्सोस्केलेटन की तरह सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जुआइड्स क्या होते हैं? अगर डेफिनेशन आता है, द टर्म जुआइड इज यूज्ड फॉर एन इंडिविजुअल ऑफ अ कॉलोनी सिलेंट्रेट, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था। पॉलिप क्या होती है? पॉलिप न्यूट्रिटिव जॉइट्स होती हैं। ब्लास्टोस्टाइल आपका गोनोजॉइट्स होती है। इसके बारे में आप डिटेल में, आप जब पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा पढ़ेंगे तो आप इसके फंक्शन को भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर कॉलोनी फॉर्मेशन में आता है तो आप इस तरीके से नोट्स लिख सकते हैं, और बाकी अगर ज़्यादा लिखना होगा तो आप पॉलीमॉर्फिज्म का जो पॉइंट है यहाँ पे नीचे ऐड कर सकते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।